सोंडपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और सादगी से भरी जिंदगी। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक जगह ऐसी थी जहां जाने से हर कोई डरता था। गांव के ठीक बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक सूखा गहरा कुआं। दिन में तो लोग उस रास्ते से निकल जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई भी इंसान उस पीपल और कुएं के पास फटकता तक नहीं था। गांव वालों का मानना था कि रात के समय उस कुएं से एक औरत के रोने की आवाज आती है। जो भी उस आवाज को सुन ले वो बीमार पड़ जाता है, और जो कुएं के पास चला जाए वो जिंदा वापस नहीं लौटता। 10 साल पहले गांव का एक लड़का केशव शाम को उस रास्ते से गुजरा था। अगली सुबह उसकी लाश पीपल के नीचे मिली। तभी से उस जगह को मनहूस कहा जाने लगा। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र कोई 18 साल, लेकिन हौसला किसी योद्धा से कम नहीं। मीरा को डर से ज्यादा सच जानने की जिद थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा ने अपने घर की खिड़की से एक आवाज सुनी, मुझे बाहर निकालो, मैं दोषी नहीं हूँ। वो आवाज कुएं की तरफ से आ रही थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो डरी नहीं। उसे लगा ये किसी आत्मा की नहीं बल्कि किसी अधूरे सच की आवाज है। अगली सुबह मीरा गांव के सबसे बूढ़े आदमी दयाराम काका के पास गई। काफी पूछने पर दयाराम काका ने कांपती आवाज में बताया, बहुत साल पहले इस कुएं में एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। वो औरत निर्दोष थी, लेकिन गांव के पुराने जमींदार ने अपने अपराध छुपाने के लिए उसे मार डाला और डर फैलाने के लिए ये कहानी चला दी कि कुएं में आत्मा है। उस रात मीरा ने फैसला कर लिया, सच चाहे जितना डरावना हो वो सामने लाएगी। आधी रात को मीरा अकेली पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं। मीरा ने रस्सी पकड़ी और कुएं के अंदर उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई वो रोने की आवाज और साफ होती गई। कुएं के तल में मीरा ने देखा एक परछाई जंजीरों में बंधी हुई। परछाई ने कहा, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं एक श्राप हूँ। उसने बताया कि कैसे उसे लालच और झूठ की वजह से मार दिया गया और कैसे सालों से उसकी आवाज लोगों को डराती रही। मीरा ने पूरी हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर छिपे हड्डियां, गहने और सबूत बाहर निकाल लिए। सुबह होते ही पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मीरा ने सबके सामने सच्चाई रख दी। जैसे ही सच सामने आया, पीपल का पेड़ सूख गया। कुएं से आवाज हमेशा के लिए बंद। अब उस जगह न कोई डर था, न कोई अफवाह। आज वहाँ एक छोटा सा मंदिर है। बच्चे खेलते हैं, लोग हंसते हैं और मीरा को गांव वाले कहते हैं, डर को हराने वाली